Hello students, this is Nitin Pandey and you are watching NP classes. स्टूडेंट, आज हम अपने लेक्चर 2 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं और उन फार्मूलाज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि ये जो फार्मूलाज हैं देखने में बहुत सिंपल है लेकिन इन फार्मूलाज में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार फार्मूले का एक्चुअल फॉर्मेट भूल जाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि दोनों फार्मूले जो आज हम पढ़ेंगे, जो आज हम फार्मूलाज पढ़ने जा रहे हैं, उनमें फार्मूलाज क्या है, सेम चीज़ें आपको दिखेंगी, बट जो डिफरेंस है वो चीज़ हमें समझना है कि किस तरह से हम इन दोनों फंक्शन को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि किस टाइम पर हमें कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इन फॉर्मूलेज को याद करने का क्या तरीका है कि आगे हम कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्व करते हैं या एग्ज़ाम में जब पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें इन फॉर्मूलेज में डिफरेंस पता चल पाए, उनको हम यूज़ कर पाएँ, कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं पहले और देखते हैं फॉर्मूले को, समझते हैं कि फॉर्मूले कैसे हमें समझना है। ठीक है, जैसे हमारे पास कॉस है, उसके साथ कॉस इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा एक्स। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये कैसे आया वो भी डिस्कस कर लेंगे, पहले सभी फॉर्मूलेस हम लिखेंगे। और सेकंड हमारे पास साइन पहले आना था, कोई नहीं, साइन इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास x आ जाएगा और ये कब होगा, जब -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन हमारे पास tan इनवर्स x होता है इक्वल टू x हो जाएगा अगर मेरे पास x क्या हो जाए, ग्रेटर देन -∞ से लेस देन इन्फिनिटी। फोर्थ वन हमारे पास cot इनवर्स x अगर होता है, ये भी x होगा लेकिन कंडीशन है -∞ से इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन फिफ्थ, हमारे पास कॉसेक और कॉसेक इनवर्स x अगर होता है तो ये हमारे पास x हो जाएगा। कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू जो होगी, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वन हमारे पास है सेक इनवर्स x अगर होगा तो ये भी x हो जाएगा लेकिन कंडीशन ये होगी कि x बिलोंग करेगा -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इन फॉर्मूलेज को हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक समझ लेंगे हम कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहले किसी भी एग्जांपल, सपोज मैंने साइन का एक एग्जांपल लिया, कैसे हम इसे याद रख सकते हैं। तो देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू x, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारा एक एंगल होता है। ठीक है, साइन इनवर्स x जो है ये सिर्फ एक एंगल होता है। तो अगर मैं लेट कर लेता हूँ ये एंगल जो है, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम नहीं, कुछ थीटा हुआ तो मेरे पास x कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब आप इस देखते जाओ कि थीटा यहाँ पर डोमेन है, क्योंकि ये वैल्यू पुट करूँगा तो ये मेरे पास x आएगा। तो मुझे मालूम है कि अगर थीटा जो है, अगर मैं 90 पुट करता हूँ, क्योंकि 90 पर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो 90 अगर पुट करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, -90 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी x की वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं। बाकी सभी के साथ सेम आपने करना है, साइन के लिए हमने कर लिया, इसी तरह से हम कॉस के लिए भी करेंगे। तो ये कंडीशन अगर हमें पता रहेगी तो हम आसानी से इन सभी फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये साइन इनवर्स x जो था ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, बस इसको ध्यान रखना। तो इसको हमेशा आप किसी थीटा या किसी भी और एंगल के फॉर्म में एज्यूम कर लेना और अपनी नॉर्मल फॉर्म में ले आना ट्रिग्नोमेट्री की। ये वैल्यू पुट करोगे, ये आंसर आता रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू 90 पर आती है तो वो हमारे पास ये कंडीशन है। ठीक है, तो फटाफट नोट करो। इसका दूसरा वाला जो फॉर्मेट है, देखने में दोनों सेम लगेंगे लेकिन क्या क्या चेंजेस आएंगे वही चीज़ हम यहाँ पर समझ रहे हैं आज। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले, इनके बेसिस पर प्रिंसिपल वैल्यू, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको यूज़ करने के लिए आएगा वहाँ पर। तो ये अगर कंडीशन मुझे मालूम होगी, ये वैलिड कंडीशंस, तो इनको यूज़ करके हम ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
फटाफट इनको नोट करो। इसका नेक्स्ट सेम जो इसी तरह का एक फॉर्मेट आएगा, इसी तरह का एक और फॉर्मूला, लेकिन क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, साइन इनवर्स इस बार बाहर होगा, अंदर होगा साइन एक्स, ये भी हो जाएगा एक्स, लेकिन यहाँ पर x जो है ग्रेटर देन -π/2 इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू π/2 होगा। इस बार एंगल की फॉर्म में x होगा। अब इसको भी समझेंगे अभी हम थोड़ी देर में कि ये क्यों ऐसा हुआ है, cos इनवर्स और cos x, ठीक है। उस बार इनवर्स अंदर था, इस बार इनवर्स बाहर है, इक्वल टू ये भी x हो जाएगा, लेकिन x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई होता है। और थर्ड हमारे पास tan इनवर्स, अगर tan x होता है तो हमारे पास हो जाएगा x, लेकिन कंडीशन क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, कोई क्लोज वैल्यू नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना, इक्वल टू वाली वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद फोर्थ वन हमारे पास है कॉसेक ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x, ये हमारे पास x हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होगा, लेस देन इक्वल टू π/2 होगा, बट x नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें मालूम है x इक्वल टू 0 पर साइन होता है 0 और कॉसेक हो जाता है नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और फिफ्थ ये कंडीशन आपको यूज़ है करनी है, सेक इनवर्स अगर है और सेक एक्स है हमारे पास तो ये हो जाएगा x। कंडीशन है x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 0 से पाई, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट x नॉट इक्वल टू π/2, क्योंकि आपको मालूम है कि sec π/2 पर नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। ये कंडीशंस हमें तो मालूम है, पहले से हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। 6 उसके बाद है कॉट इनवर्स अगर होगा और कॉट x, ठीक है, तो वहाँ पर x हो जाएगा, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर 0 से लेकर π/2, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, दोनों देखो देखने में आपको सेम लग रहे हैं, कैसे पहचानना वो समझो। यहाँ पर साइन इनवर्स, यहाँ इनवर्स फॉर्म बाहर है, वहाँ पर इनवर्स फॉर्म क्या थे, इनसाइड दी कहते हैं, एंगल के फॉर्म में था, ठीक है। अब इनका एक तरीका मैं बता देता हूँ, उसके बाद बाकी सभी में आपने वही फॉर्मेट अप्लाई करना है, अगर कभी आप फॉर्मूलेस को भूल जाओ, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप याद रखोगे तो क्योंकि दोनों सेम है, प्रॉब्लम ये आती है तो कौन सा कब क्या कंडीशन यूज़ करनी है, उसके लिए हम इसको समझ लेते हैं कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको बोला था ये चीज़ एंगल होती है, साइन इनवर्स इसके साथ जो भी होगा वो पूरा एंगल होगा। तो यहाँ पर लेट करा साइन एक्स इक्वल टू कितना, थीटा। अब आप ये देखो x की वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा आएगा। तो डोमेन मेरा क्या होगा, इस बार x जो है मेरा डोमेन है, और डोमेन अगर मेरा x है तो देखो रेंज तो इसकी मालूम है मुझे, रेंज कितनी है, -1 से 1 के बीच में होती है साइन की। तो -π1 कब आएगा, जब थीटा x कितना -π/2 होगा, और 1 अगर कब आएगा, जब π/2 पुट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा x है वो क्या होगा, बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। इस तरह से आप डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से इन फॉर्मूलेस को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो ये फॉर्मूलेस आपने कब और कैसे किस कंडीशन में यूज़ करना है, इसको आप कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आप जैसे भूल भी जाते हैं तो ये आपके पास अब अपने एक ब्रह्मास्त्र है, आपके पास ये ट्रिक है, इन ट्रिक को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे कौन सा अभी यूज़ करना है, ठीक है। फटाफट इन्हें नोट करो, बाकी और फॉर्मूलेस को डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह निकालना सीखेंगे, ठीक है। इन्हें फटाफट नोट कर लो। अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिनकी ज़रूरत हमें प्रिंसिपल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। कई बार हमसे बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो वहाँ पर इन फॉर्मूले को हम डायरेक्ट यूज़ करके प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह के बारे में सोचने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो कौन से फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ कर हम प्रिंसिपल वैल्यू, और बहुत सारे न्यूमेरिकल जब हम क्वेश्चन को प्रूव करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे वहाँ पर भी हम इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं वो कौन से फॉर्मूलेज हैं, तो फटाफट देखिए यहाँ पर। अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ -x है तो ये होता है -sin इनवर्स x, लेकिन x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। कॉस इनवर्स अगर x, सॉरी अभी एक टर्म वाले अलग रख लेता हूँ मैं। उसके बाद आपके पास tan इनवर्स अगर x है तो -tan इनवर्स x हो जाएगा। मेरा x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और मेरे पास कॉसेक इनवर्स
कॉसेक इन्वर्स माइनस अगर एक्स है तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। मेरा एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ पर मेरा x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये हमारी कंडीशंस हुई। उसके बाद इसका एक और फॉर्मेट है, सेकंड फॉर्मेट आप देख लो। सेकंड फॉर्मेट इसका क्या है, सेकंड वाले में अब हम बात करेंगे कॉस। तो कॉस अगर कॉस इनवर्स एंगल का माइनस एक्स है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, पाई करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी समझेंगे ये ऐसा क्यों आ रहा है, एक्स बिलोंग टू -1 से 1। उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है कॉट इनवर्स का। कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स के लिए इक्वल टू आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स हमारा यहाँ पर बिलोंग करेगा -1 से, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पर हमारा रियल नंबर हो गया। और सी जो है हमारा, अगर हम बात करें तो कॉसेक, सी हमारा हो गया सेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, हमारा जो x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम ध्यान में रखेंगे तो इन फॉर्मूलेस को हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल वैल्यू को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली हम आंसर उनका लिख सकते हैं। अगर मुझे ये कंडीशंस मालूम है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि साइन, ये जो आपका पार्ट है ये हमारा होता है एंगल। क्या होता है, ये एंगल होता है। तो इसको मैंने लेट कर लिया थीटा, इसको मैंने क्या लेट कर लिया, थीटा। तो यहाँ से -x जो है मेरा बच जाएगा, वहाँ जाकर साइन थीटा, और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन थीटा। लेकिन हमें मालूम है कि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह पर इसको लिख लूँगा x इक्वल टू साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा और माइनस थीटा। अब आप ये ध्यान से देखो, थीटा आपने क्या एज्यूम किया था, थीटा आपने इसको एज्यूम किया था, आप यहाँ पर पुट कर दो साइन इनवर्स x इक्वल टू आ गया माइनस साइन इनवर्स माइनस x। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये चीज़ आ चुकी है जो हमें लेके आना था। सॉरी, ये हमारा -x, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, हाँ, कि cos इनवर्स -x अगर हमारे पास है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ये हमने देखा कि x की वैल्यू अगर हमारी -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब ये कैसे आया है उसको समझना है हमें। अब देखो ध्यान से, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये एक एंगल होता है तो हम इसी बार बार इसी पे फोकस करेंगे। हमने लेट कर लिया कि cos इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू थीटा। माइनस एक्स को आप यहीं छोड़ दो, ये उधर जाके हो जाएगा cos थीटा, और x इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्योंकि आपको मालूम है cos एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस, अब एंगल में माइनस नहीं जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि cos एंगल ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, सिंस cos x इज एन इवन फंक्शन, cos थीटा इज एन इवन फंक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, इसके बारे में आपको बिल्कुल मालूम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये cos नेगेटिव क्यों है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, रोटेशन की वजह से हुआ होगा। तो रोटेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास π/2 है 0, और ये पाई, और यहाँ पर 3π/2, और ये हमारे पास कितना हो गया, 2π हो गया। ठीक है, कॉस कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव किस में होगा, इसमें हम पाई माइनस थीटा, इसमें हम पाई प्लस थीटा करते हैं। अब पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा में किसके थ्रू जाएंगे हम, सेकंड में, थर्ड में, हम जाएंगे सेकंड में, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है लीस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल की हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ भी नेगेटिव है लेकिन यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लीस्ट एंगल की हम बात करेंगे, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब न्यूमेरिकली लीस्ट एंगल, तो ये पाई माइनस थीटा करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा cos पाई माइनस थीटा, इसको इधर ले आओ, cos इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा को यहाँ ले आओ और पाई माइनस हो जाएगा कि cos इनवर्स x हो गया, और थीटा हमने क्या लिया था ये देख लो आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है
इन फॉर्मूलेस को याद करने का। तो लाइफ टाइम के लिए हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है ये कि हम इन फॉर्मूलेस को, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलेस, इतने फॉर्मूलेस हैं मैथमेटिक्स के अंदर, डेली नए फॉर्मूलेस ऐसे आते रहते हैं। तो ये फॉर्मूलेस क्या हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि माइंड से स्किप कर गया। लेकिन अगर आपको मान लो तरीका मालूम है कि ये कैसे आया, तो मुझे आराम से मैं इसको क्या करूँगा कि मैं इसको ड्राइव कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपका एक सेकेंडरी पार्ट है, आपका होना चाहिए। प्राइमरी ये है कि आपको हमेशा याद रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपके पास कम से कम वो तरीका हो जिससे हम उसको फटाफट यूज़ कर सकें। अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये एंगल होता है। ठीक है, क्या करोगे आप, सिंस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 की आपकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब हमें मालूम है सिंस साइन इनवर्स -(x) इक्वल टू -sin इनवर्स x होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं डायरेक्टली, इसको क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स -1/2 को लिख लो -sin इनवर्स 1/2, माइनस बाहर आ गया। अब साइन इनवर्स 1/2 एंगल पॉजिटिव है, एंगल हमारा पॉजिटिव है। अब साइन इनवर्स 1/2 जो है, साइन इनवर्स 1/2, ध्यान देना प्लीज, 1/2 कब होता है, π/6 पर, और पॉजिटिव है, तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स। ध्यान देना, अब मैं यहां पर वैल्यू जो पुट कर रहा हूं, सिंस माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, ये पूरा देखो, पहले आप इसको देखो, अभी माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, π/6, और ये माइनस के साथ माइनस π/6, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू, सबसे सिंपल तरीका। ठीक है, हमने क्या करा, देखो जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंग हमने रूल को देखा, माइनस बाहर था, माइनस बाहर करा, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, साइन इनवर्स 1/2 की कितनी होती है, 1/2 पर क्या होता है, π/6 होता है एंगल, तो π/6 लिखा और ये वाला माइनस यहाँ यूज करते हैं। हो गया काम। सेकंड देखते हैं, tan की फॉर्म में आ जाओ। अब आपको मालूम है सिंस tan इनवर्स माइनस और x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है, लेकिन कब, x बिलोंग्स टू रियल नंबर से, और यहां पर x किससे बिलोंग कर रहा था, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और 1/2 किस -1 और 1 के बीच में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर -1 आ रहा है क्या, रियल नंबर, बिल्कुल रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्टली हम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा tan इनवर्स माइनस ऑफ 1 को लिखूंगा -tan इनवर्स 1। अब एक चीज देखो, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1, अगर मैं इसको एक बार समझा भी देता हूं आपको, लोग सपोज थीटा हो गया, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा। अब देखो 1 किस पर होता है, tan π/4 पे, तो भाई थीटा कितना आ रहा है, π/4 ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, π/4 आ रही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इसकी वैल्यू है π/4, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4, ये आपके प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, निकालना है तो आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको बता चुका हूं। कॉस इनवर्स, सिंस कॉस इनवर्स cos x हमारा होता है x, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से पाई के बीच में, 0 या पाई भी इंक्लूडेड है यहाँ पर क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। अब आप ये देखो 7π/6 का क्या है, 7π/6 को सॉल्व कर लो, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 37 या 210। तो सिंस अगर मैं बात करूं cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल टू 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें काम ये करना पड़ेगा कि अब हमें लीस्ट देखना पड़ेगा कि 7π/6 जो है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव देखो किस क्वाड्रेंट में है ये, किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, पहले वो देखते हैं। एक तो इसमें थीटा और दूसरा किस में, इसमें 2π माइनस थीटा, या इसका एक और तरीका, इस डायरेक्शन में जाओगे थीटा, इस डायरेक्शन में आओगे तो माइनस थीटा। ठीक है, 2π माइनस थीटा यूज करते हैं सपोज, क्योंकि इस वाली कंडीशन से तो ये थीटा आ रहा है पॉजिटिव है,
पर ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमारे ये इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा है। तो अब मैं ये वाला फॉर्मेट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉस इनवर्स कॉस कितना 2 पाई, मेरा थीटा कितना है 7 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा कॉस 2 6 है कितना 12 माइनस 7 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 यहां पर आ जाएगा मेरे पास 5 पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 इक्वल टू 5 पाई बाई 6। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप पहले तो अपना फॉर्मेट यूज करो, ये वाला जो आपको फॉर्मूला बताया गया है आप इसको यूज करो, और ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि इस पे जरूर फोकस करो आप। अब मेरा x 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन मेरा x आ रहा 7 पाई बाई 6। क्या 7 पाई बाई 6 0 से पाई के बीच में आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि पाई रेडियन का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, लेकिन मेरा एंगल अगर डिग्री में देखूं तो ये 210 डिग्री बन रहा है, तो ये तो फिर इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो इसका मतलब कहां पर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम यहां देखते हैं, या तो सेकंड में देखते हैं या थर्ड में देखते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कॉस कब होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब फर्स्ट वाले से तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि थीटा ऑलरेडी आ रखा है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, और यही बेसिक तरीका है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप एक दो क्वेश्चन को ऐसा समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी क्वेश्चन आए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, फटाफट नोट करो, अभी और एक दो क्वेश्चन और लेंगे जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया हो इसके बारे में। प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, सेम कॉस का, यही जो इससे पहले क्वेश्चन करा था वहां पर 7 पाई बाई 6 था, यहाँ 13 पाई बाई 6 है। ठीक है, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, फिर से वही करेंगे हम कॉन्सेप्ट यूज। सिंस कॉस इनवर्स ये लिखना ज़रूरी है हर बार, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि मुझे क्या करना है। अभी x बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसका मतलब जो x आएगा इसको सॉल्व करके वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए वैल्यू। नहीं होगा तो फिर वही आपने कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो उससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है। चलिए ज़रा चेक करते हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 इक्वल टू आया 13 पाई बाई 6 विच डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। और आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ से कि अगर मैं ये देखता हूँ 30 और 30 13 जा 390 डिग्री, और 390 डिग्री 180 से क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आ जाओ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा भी यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो थीटा हो गया और उसके बाद क्या 2 पाई माइनस थीटा। अब इन दोनों में देखते हैं जरा, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 2 पाई माइनस कितना 13 पाई बाई 6, ये हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 12 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि ये कॉस है, कॉस में अगर नेगेटिव भी होगा एंगल तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक इवन फंक्शन है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि एंगल नेगेटिव है। ठीक है, ये तो क्वाड्रेंट से आ चुका है, क्वाड्रेंट की वजह से देखो नेगेटिव क्यों होगा, या तो वो क्वाड्रेंट के सिस्टम से होगा या वो ऑड इवन की वजह से होता है। तो ये इवन फंक्शन है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर क्वाड्रेंट सिस्टम से फर्क पड़ेगा, क्वाड्रेंट अगर ये थर्ड ये चला जाए, ये सेकंड में चला जाए तो नेगेटिव होगा। लेकिन ये क्वाड्रेंट सिस्टम की वजह से ही वैल्यू देखो उसमें सॉल्व करने के बाद माइनस पाई बाई 6 आ रहा है, और हमें ये मालूम है कि कॉस एंगल ऑफ माइनस x क्या होता है, कॉस x होता है। तो इसकी वैल्यू को मैं लिखूंगा क्या यहाँ पर, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 to पाई, यस और नो भाई। 30 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में जरूर आएगा, क्योंकि 0 रेडियन और पाई रेडियन के बीच में क्या होगा, पाई बाई 6 रेडियन आएगा। ठीक, बहुत आसान है, लेकिन बस यही है
बार बार एक ही चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ कि अपने कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, और कॉन्सेप्ट जब तक आप अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे नहीं होंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो चाहे किसी भी तरह का आपका चैप्टर हो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चंस कहीं से भी कैसे भी सॉल्व करो, ईजिली आप कर पाओगे उसको। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, लेकिन एक का नहीं, कॉस का और साइन दोनों का निकालना है। ठीक है, ऑल इंडिया में 3 बार ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, तो दोनों को अब अलग अलग करना पड़ेगा, दोनों को हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि देखो कॉस के लिए हम अलग फॉर्मेट यूज़ करेंगे, साइन के लिए अलग। कॉस के लिए क्या था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर होगा तो आएगा एक्स, क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, तो कॉस के लिए सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या 2 पाई बाई 3 0 से लेकर 180 के बीच में आ रहा है या नहीं, तो ये हो जाएगा 120 पाई बाई 3 का मतलब 60, 62 जब 120 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ये आपका पहला सॉल्यूशन आएगा। ठीक है ना, अब साइन को सॉल्व करते हैं। सिंस साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू किससे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो इसके लिए साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। आप 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू किससे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि भाई मैक्सिमम 90 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पाई माइनस थीटा में और थीटा में दो जगह ये पॉजिटिव है, तो थीटा वाले से तो बात बनी नहीं, पाई माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। तो यह आ जाएगा साइन था, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यह आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा कितना है, 2 पाई बाई 3। आप ध्यान देना यहाँ पर, साइन इनवर्स ये हमारे पास 3 पाई माइनस 2 पाई, पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व कर लो, पाई बाई 3 आ गया। क्या पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये है 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री मैक्सिमम, तो माइनस 90 से 90 के बीच में आपको 60 जरूर मिलेगा। ये हमारा सेकंड है, दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों का फाइनल सॉल्यूशन बताना था आपको 1 + 2, तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकंड। हमारे पास फर्स्ट से आंसर आया था 2 पाई बाई 3 और सेकंड से हमारे पास आया था पाई बाई 3, दोनों को ऐड करके आ गया 3 पाई बाई 3, दैट इज पाई, पाई इज द आंसर। ठीक है, तो पाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो था कि आपको ये फॉर्मूला समझाना था और इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी आपके लिए एक और अलग हम एक लेक्चर वीडियो बनाएंगे, एक अलग से सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हम सभी प्रिंसिपल वैल्यूज़ को लेंगे, उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अभी क्या था कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि आपको फॉर्मूलेज कैसे यूज़ करने हैं, किस तरह से और कब कंडीशन क्या होनी चाहिए उसके लिए, और कैसे हम इनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।